इस खबरनामे में इज्जत खान ने पंपोर में कश्मीरी केसर ड्राई फ्रूट यूनिट कायम की और सोनिका शर्मा कामयाबी से चला रही हैं गोकुल डेयरी। ये हैं जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के पाम्पोर शहर में रहने वाले इज्जत खान। इन्होंने नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने के मकसद से लीथपोरा में खान केसर महल के नाम से कश्मीरी केसर ड्राई फ्रूट की दुकान खोल रखी है। पाम्पोर के इज्जत खान ने अपनी बुनियादी तालीम लीथपुरा से हासिल की है। इन्हें मकामी अफराद और अपने लिए कुछ करने का जुनून था। इसी के तहत इन्होंने ये दुकान खोलने का फैसला किया। एक्चुअली मेरे घर वाले इसके साथ करते थे, जैसे केसर है, बादाम है, अखरोट है, ये सब 3 चीज़ों के जो है हमारे पास अखरोट के झाड़ भी थे और केसर की ज़मीन तो है ही। तो इसके साथ मेरे घर वाले करते थे, पापा करते थे। और हमारा एक्चुअली पापा का दूसरा बिज़नेस भी था, स्टोन क्रशर था पापा का। तो उसके बाद मुझे आइडिया आया कि मैं ये केसर वगैरह जो है इसको मैं अपग्रेड कर सकता हूँ, नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता हूँ। तो मैंने जो 12th के बाद जो है मैंने पढ़ाई वो मैंने इग्नू थ्रू स्टार्ट की है, क्योंकि पढ़ाई और ये बिज़नेस एक साथ नहीं हो पाता। दैट्स वाई कि मैंने उसको क्या किया, इग्नू थ्रू स्टार्ट किया। और यहाँ से जो बिज़नेस है केसर, बादाम, अखरोट, इसके बाद जो बाकी भी चीज़ें हैं जैसे हमारे यहाँ पे पिस्ता भी है, काजू वगैरह, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स आते हैं, तो मैंने ये सब इसमें ऐड किया है। इनके वालिद पहले से ही यहाँ एक छोटी सी दुकान चला रहे थे, लेकिन इन्होंने अपनी अलग दुकान खोलने का फैसला किया और इन्होंने खान केसर महल शुरू किया। इसके लिए इन्होंने सख्त मेहनत की। इन्होंने खेतों से खालिस केसर हासिल की और यहाँ बेचना शुरू कर दिया। बाद में इन्होंने केसर में सूखे मेवे भी मिलाने शुरू किए और इससे इनके सारिफीन की तादाद में रोज बरोज इजाफा होने लगा। अगर हम देखेंगे आज से पहले 10 साल कैसी पैकेजिंग आती थी, पैकेजिंग के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं, क्योंकि उस पर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। पैकेजिंग ये है कि पहले हमारे यहाँ पे जो पैकेट्स आते थे, कश्मीरी ड्राई फ्रूट के नाम से एक पैकेट हुआ करता था। यहाँ पे भी हम उसी पैकेट में अखरोट बादाम भर के देते थे कस्टमर को, और जो श्रीनगर, गुलमर्ग या फिर पहलगाम वगैरह साइड से भी उसी पैकेट में वो सेल करते थे। तो हमारा नाम कहीं पे आता ही नहीं था। फिर मैंने क्या करा, मैं बाहर गया, मैंने बाहर से पैकेजिंग लाई, वहाँ पे अपने नाम के पैकेट्स लाए, ब्रांडिंग स्टार्ट की मैंने। तो आज अगर हम देखेंगे हर एक पैकेट के हमारा अपना ब्रांडिंग का टैग लगा हुआ है। सो मेरे यहाँ से जो कस्टमर परचेज करेगा वही पैकेट उसको अब पहलगाम में नहीं मिलेगा, और मेरी क्वालिटी उसके साथ वो कंपेयर नहीं कर सकता है। इज्जत खान पैकिंग और दीगर प्रोसेसिंग अमल के लिए जदीद मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे ये अपने सारिफीन को बेहतरीन प्रोडक्ट्स फराहम कर रहे हैं। ये वादी में आने वाले सयाहों के साथ भी राब्ता करते हैं, क्योंकि बाहर से आने वाले सयाह खालिस कश्मीरी केसर और सूखे मेवे खरीदना पसंद करते हैं, और इज्जत खान उन्हें खालिस मयार वाली अशिया मुहैया करवाते हैं। ये अपने प्रोडक्ट्स की दरामद और बरामद भी करते हैं। कश्मीरी ड्राई फ्रूट नाम करके एक पैकेट आता था, उस पर कहीं पे कोई MRP लिख के नहीं हुआ करता था, ना ही डेट ऑफ पैकिंग एक्सपायर कब हो जाएगा प्रोडक्ट, वो सब उसमें किसी भी पैकेट में नहीं होता है। अगर अभी भी देखा जाए, ये मार्केट में 100 से ज़्यादा दुकानें हैं, 100 से ज़्यादा शॉप्स है, केसर की शॉप्स 100 से ज़्यादा। मेरा जो शॉप है वो 6ठा या 7वां दुकान होगा मेरा। मैंने जब स्टोर स्टार्ट किया तो 2008 में किया मैंने, तो उस टाइम ये मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा 5 दुकानें थी, 6ठा मेरा है। तो उसके बाद से अभी 100 दुकानें हैं, बट 100 के 100 दुकानों में से अगर आप देखेंगे मेरी जैसी ब्रांडिंग, मेरी जैसी पैकेजिंग किसी एक भी शॉप में देखने को नहीं मिल जाएगी आपको। कितना रिस्पॉन्स रहा आपको? बहुत अच्छा रहा, माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, शुक्र है अल्लाह का, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। और अभी कोई कस्टमर भी कंप्लेंट नहीं कर रहा है, और कस्टमर बढ़ रहे हैं। जो भी एक बार यहाँ से कस्टमर लेके जाता है माल, वो दूसरे को भी रेफरेंस देते हैं कि आप फलानी शॉप से शॉपिंग करके आइएगा, वहाँ से अच्छा माल आपको मिल जाएगा। इज्जत खान कई मकामी नौजवानों को रोजगार दे रहे हैं। अब सयाहों के कई ग्रुप्स इनकी दुकान का दौरा करते हैं। इज्जत खान इन्हें अपने प्रोडक्ट्स के बारे में मालूमात देते हैं और इनकी खूबी के बारे में बताते हैं, ताकि इनकी केसर और खुश्क मेवे ज्यादा से ज्यादा तादाद में बिक सकें। इज्जत खान ने इस तरह की दुकान खोलकर इलाके के दीगर नौजवानों के लिए एक मिसाल कायम की है। ये मकामी आवाम और सयाहों को
खालिस मेयार वाली अशिया दे रहे हैं और इसी वजह से ये मुल्क भर में मशहूर हो गए हैं। कुनबे की उम्मीदों के साथ अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए कठुआ की एक कंप्यूटर इंजीनियर अब डेयरी वुमन बन गई हैं। आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद सोनिका शर्मा लीग से हटकर गोकुल डेयरी चला रही हैं। कुंबे की जरूरत से शुरू हुआ मवेशी परवरी का काम अब कठुआ शहर की रहने वाली सोनिका को डेयरी कारोबारी की पहचान दिला रहा है। सोनिका शर्मा के पास 25 गायें हैं और ये गाय रोज का 1.5 क्विंटल दूध देती हैं। मैं पहले जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैंने बताया आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग की हुई है, तो उसका तो काफ़ी देर तक टाइम वेट करते रहे कि जॉब वगैरह गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, लेकिन नहीं मिली। फिर प्राइवेट सेक्टर में करते रहे, फिर घर पे ही थोड़ा एक गाय पाली, तो उसी गाय को पाल के थोड़ा मुझे प्रेरणा मिली कि मैं और गाय भी एक पाली है तो एक से अनेक भी मैं पाल सकती हूँ। उसी से प्रेरणा लेके मैंने आज डेयरी फार्म बनाया। एक गाय से शुरू किया था, उसको पाला पोसा, फिर 1 से 2 ली, फिर 3 ली, फिर उन्हीं पे थोड़ा मतलब गायों की ज़रूरतें, उनकी हेल्थ, उनकी न्यूट्रिशन वगैरह उन्हीं से प्रैक्टिस मिली मुझे। प्रैक्टिकली करके परफॉर्म करके मैं फिर अब आज मेरे पास 25 गायें हैं। खास बात यह है कि इक्तिसादी तौर पर अच्छे घर से होने के बाद भी सोनिका ने इस कारोबार का अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए इंतखाब किया। एक गाय से कुंबे में दूध की जरूरत को पूरा करने के लिए शुरू हुआ इनका ये सफर 2 साल के अंदर ही 25 गायों तक पहुंच चुका है। सोनिका की गोकुल डेयरी से लोग जहां खुद ही आकर दूध ले जाते हैं, वहीं कई जरूरतमंद लोगों के लिए इन्होंने होम डिलीवरी का भी इंतजाम किया हुआ है। यहाँ पर हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में एक यंग एजुकेटेड क्वालिफाइड यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर जो है, उसने डेयरी का एक यूनिट लगा रखा है और कम से कम उसमें 35 से 40 उसने गाय रखी हुई है और कम से कम 1.5 क्विंटल जो है रोज़ का दूध निकाल रही है। तो ऐसे जो है जो वर्डिंग एंटरप्रेन्योर है, ये हमारे लिए एक नई जो है एग्जांपल सेट कर रहे हैं। और क्योंकि जो फार्मर हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का जो सपना है कि जो उनका नारा भी है और सपना भी है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, तो ये अपने लिए खुद आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का एक बहुत अच्छा प्रयास है। और मुझे यकीन है कि ये प्रयास हमारा जो है कामयाब रहेगा और इसको फॉलो करते हुए और भी जो यंग युवा जो है, यूथ जो है, वो आगे आएगा। डेयरी के कारोबार को खवातीन के लिए आसान नहीं माना जाता है, लेकिन सोनिका ने इस नजरिए को भी झुटला दिया। आला तालीम याफ्ता होकर भी सोनिका का डेयरी के कारोबार में सफर अपने बच्चों के लिए खालिस दूध का इंतजाम करने के साथ शुरू हुआ। बेटे को खालिस दूध पिलाने के लिए इन्होंने शहर में गाय रखी। इस काम से लगाव होने पर सोनिका ने इसे तिजारत के तौर पर करने की ठानी। मेरे पास एट ए टाइम 4-5 जनों को मैंने एम्प्लॉयमेंट दी हुई है और फ़ायदा ये है कि फ़िलहाल शुरू में तो फ़ायदा नहीं होता, लेकिन ये है कि खुद काम करने, जैसे मैंने एक गाय से शुरू किया, फिर 2 ली, फिर उन्हीं से कमाई करते करते हम आज तक यहाँ पहुँचे हैं। हस्बैंड से भी मदद मिलती है फाइनेंशियली और फैमिली की भी सपोर्ट मिलती है। बिना उनके तो हम कर नहीं सकते, इतना टाइम गायों को दे नहीं सकते। इसलिए मैंने घर भी डेयरी के बीच में ही बनाया ताकि एनी टाइम हम गायों के बीच उनको देख रेख कर सकें, क्योंकि इनको भी काफ़ी ह्यूमन्स की तरह हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, तो वो भी टाइम टू टाइम इनको डॉक्टर से चेकअप करवाना, डॉक्टर की विज़िट करवाना, वो सब हम करते हैं ताकि गायें हमारी बीमार ना रहें और एक हेल्दी गाय हेल्दी दूध प्रोड्यूस करती है। सोनिका के शौहर मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे ओहदे पर हैं। इसके बावजूद सोनिका ने डेयरी में आगे बढ़ने का फैसला कर अपना काम शुरू किया। अब इनका बेटा तरुष भी इनकी मदद करने लगा है। सोनिका ने बताया कि ये तिजारत इतनी आसान नहीं है।
शुरुआती दौर में इन्हें भी खुद को दुनिया के सामने साबित करना पड़ा, लेकिन अब लोग इनकी तारीफ करते हैं। सोनिका चाहती हैं कि वो इसे बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाएं, जिसके लिए इन दिनों ये हुकूमती मंसूबों से मुस्तफीद हो रही हैं।